Now, after learning the basics of graphing, let us understand more graphing techniques. और आगे हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर हम fx का ग्राफ जानते हैं, अगर हम fx का ग्राफ जानते हैं तो f ऑफ माइनस x का ग्राफ क्या हो सकता है। तो इसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कि ये हमारे पास fx का ग्राफ है। अब इस ग्राफ का हम मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट मीन्स इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारा x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए बना है वो पार्ट अब x लेस देन ज़ीरो के लिए बनेगा, दैट मीन्स वी विल हैव दिस। तो इसकी मिरर इमेज इस तरफ होगी एंड ये वाला पार्ट जो कि x लेस देन ज़ीरो के लिए बना है इसकी मिरर इमेज हम इस तरफ बनाएंगे। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जो पहले ग्राफ ये था, ये वाला जो ग्राफ पहले था वो था fx का ग्राफ और ये है f ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ माइनस x। वाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज अब पहले क्या था कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो आपको वैल्यू मिलता था, जो आउटपुट मिलता था, अब वही आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए आउटपुट मिलेगा। इसलिए जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो x ग्रेटर देन ज़ीरो वाला पार्ट है वो x लेस देन ज़ीरो वाला बन गया और जो पहले x लेस देन ज़ीरो वाला पार्ट है वो x ग्रेटर देन ज़ीरो का बन गया। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो कि हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है। You know what is the graph of e raised to the power x? तो e raised पर x का ग्राफ हमें पता है, it is like this, an exponential rise in the function 1 पे कट करता है। अब अगर e raised पर माइनस x का ग्राफ बनाना है तो डेफिनेटली मिरर इमेज इसकी जो होगी y एक्सिस के अबाउट इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिंपली e raised to the power माइनस x. Likewise we can draw the graph of log of minus x, say any base which is greater than 1। तो यहाँ भी हम जानते हैं log of x का ग्राफ, log of x का ग्राफ डेफिनेटली ये होता है। तो log of minus x का ग्राफ क्या होगा, अगेन अ मिरर इमेज, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log of minus x। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख सकते हैं आप। log ऑफ x जो था वो x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड था, आई मीन इट वाज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 1 पे इसकी वैल्यू 0 थी। बट अभी क्या हो गया कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x हम नेगेटिव डालेंगे इसके अंदर और x नेगेटिव के लिए ये बना है और ये भी आप देख सकते हो कि x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। So a very important part, any changes in fx, x की जगह माइनस x लगता है तो क्या चेंजेस करेंगे, ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया गया है। अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसमें कि अगर fx का ग्राफ पता है तो माइनस fx का ग्राफ कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक अलग बात हो रही है, यहाँ पे x की जगह माइनस x रिप्लेस हुआ है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जिसमें कि एक माइनस जो है वो बाहर से लग रहा है। अब इस केस को हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। अगर आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ से इट्स लाइक दिस, ये हमारे पास fx का ग्राफ है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर बाहर माइनस लग गया तो क्या होगा, बाहर माइनस लग गया तो जो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही थी इस x के लिए, ये पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए हमें एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा था, उतना ही मुझे अब नेगेटिव आउटपुट मिलने लगेगा। दैट मीन्स इस ग्राफ की मिरर इमेज बनेगी अबाउट द x एक्सिस। तो ये है इसका ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ fx, राइट। तो बहुत इजी है क्योंकि आप सिंपली समझ सकते हैं इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू। लेट अस सी दिस वन। यू नो द ग्राफ ऑफ 2 रेज़ पर x, 2 रेज़ पर x का ग्राफ हम जानते हैं, ये है 2 रेज़ पर x का ग्राफ, राइट। नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ माइनस
2 रेज पावर x। इसका ग्राफ क्या होगा? तो मिरर इमेज बना देते हैं हम सिंपली। दिस इज द मिरर इमेज एंड दिस विल बी द ग्राफ, राइट। कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल एज वेल, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। साइन x का ग्राफ हम सब जानते हैं। साइन x का ग्राफ जो होता है, इट इज दिस कर्व, ये है इसका ग्राफ। अगर मुझे माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसके लिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, डैट मीन्स ये ग्राफ बनेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं, कुछ और टेक्निक्स पे काम करेंगे। नाउ लेट अस लुक फॉर द चेंजेस if in case there is a constant which is being multiplied with the function। अगर हमारे पास fx का ग्राफ है और हम बनाना चाह रहे हैं k इंटू fx का ग्राफ, तो देखते हैं क्या चेंजेस होगा। k फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो इसके लिए बड़ा इजी हम ग्राफ ले रहे हैं और बहुत ही आसान ग्राफ जिससे हम इसको समझ सकते हैं। वी नो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ साइन x। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में जाती है। नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ 3 इंटू साइन एक्स। अगर हम 3 इंटू साइन एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है 3 है। बड़ा सिंपल है कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा बिकॉज अब इसकी रेंज जो है वो 3 तक जाएगी और नीचे ये -3 तक जाएगी। तो डेफिनेटली ज़ीरो तो ये ज़ीरो पे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि ये -3 to 3 जाएगा। पाई पे अगेन ये ज़ीरो बनेगा, 2 पाई पे भी ज़ीरो बनेगा, बट पाई बाई 2 पे आप देख पा रहे हैं 3 साइन एक्स जो है वो आपको वैल्यू जो देगा वो ज़्यादा देगा, यानी कि इसकी रेंज बड़ी हो जाएगी। सो देयर विल बी अ स्ट्रेचिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग फंक्शन स्ट्रेच करता है या श्रिंक भी कर सकता है। अगर k की वैल्यू हम कम कर देते हैं, फ्रैक्शन में करेंगे, तो डेफिनेटली ये श्रिंक भी कर सकता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि साइन एक्स का ग्राफ ये है, साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 का निकालें या 1/2 इंटू साइन एक्स का निकालें, सो यू कैन सी द चेंज हियर। The range now will be equal to 1/2। तो ये श्रिंक हो चुका है ग्राफ बिकॉज इसकी रेंज कम हो गई है, एंड दिस इज ऑल वी हैव, -half to half। सो मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट विल एक्चुअली stretch the graph or it will shrink the graph। Again, understanding more with another example, you know the graph of fractional part of x। This is what we have, this is 0 to 1, ये हमारा है 1 to 2, ये है 2 to 3। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का हम ग्राफ बनाते हैं और ये 1 तक जाता है। अगर मुझसे कोई बोले कि ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ अब हम देख पा रहे हैं 0 to 1 के बीच में ये 2 तक जाएगा, ये बड़ा हो चुका है, और यहाँ भी 2 तक जाएगा और यहाँ भी 2 तक जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो मल्टीप्लाइंग विद अ कांस्टेंट, अगर निगेटिव कांस्टेंट होगा तो पता ही है आपको कि माइनस का क्या इफेक्ट होता है। माइनस से वो अपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन अब देखते हैं हम कि अगर x की चेंजेस अंदर ही हो जाए, डैट मीन्स fx का ग्राफ हमें पता है और k तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? सो लेट अस सी दैट। नाउ लेट अस टेक अगेन एन एग्जांपल ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, तो अब अगर कोई अंदर चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स साइन ऑफ 2x का ग्राफ निकालना है। सो लेट अस सी दिस वन। अब साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ये है, डेफिनेटली दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई।
अब इस केस में क्या होगा कि ये जल्दी से पाई वैल्यू को रीच करेगा, यानी कि x की वैल्यू आप यहाँ पे π/2 डालोगे तो ये पाई रीच कर जाएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर कि इसका एक हाफ साइकिल π/2 पे कंप्लीट हो जाएगा और पूरा एक साइकिल पाई पे कंप्लीट होगा। अगेन 2 साइकिल ये एक्चुअली कंप्लीट कर चुका होगा 2 पाई तक। तो इस केस में क्या होता है, द ग्राफ स्ट्रेचेस और श्रिंक्स अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग या तो इसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है या तो श्रिंकिंग हो जाती है। वो डिपेंड करेगा कि इस के की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। साइन 2x का ग्राफ आपने देखा, अगर साइन x/2 का ग्राफ देखेंगे तो वो डेफिनेटली स्ट्रेच होने वाला है। कैसे? साइन x का ग्राफ हमें मालूम है, तो साइन 2x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो साइन x का ग्राफ वी नो इट इज़ दिस वे, इस तरह से ये साइन x का ग्राफ है, कंप्लीटिंग अ साइकिल अप टू 2 पाई। नाउ व्हाट अबाउट x/2? अब आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू पाई जो है वो एक्चुअली 2 पाई पे बनेगी। तो अब जो है ये लेट में साइकिल कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स अप टू 2 पाई इट विल, दिस इज पाई। नाउ एट पाई दिस विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1। तो ये पाई पे मैक्सिमम वैल्यू 1 रीच करेगा और 2 पाई तक आधा साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो इस केस में ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ हमारा स्ट्रेच हो जाएगा और अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो श्रिंक हो जा रहा है। तो ये चेंजेस हम देख पाएंगे। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम जानते हैं, अगर हमें ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे। अब इस केस में भी आप इसको ऐसे समझें, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, this is the graph of fractional part of x, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3. Now what is the graph of twice of x का fractional part? As I have told you, multiplying with any constant k which is actually greater than 1. तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 है जो कि 1 से बड़ी है, तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा और 1/2 पे ये एक्चुअली 1 बनेगा। तो एक साइकिल ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा इस तरह से। अगला साइकिल फिर ये 1/2 से 1 के बीच में कंप्लीट करेगा, फिर दैट मीन्स ये अपना पीरियड को कम कर लेगा, 1/2 पीरियड को कम कर लेगा। ये हम सीखेंगे इन द चैप्टर ऑफ फंक्शन। तो दीज आर द चेंजेस विच वी कैन सी when we change x to kx or multiply the function from outside, that is k of fx. Now let us see the next transformation. If we know the graph of fx, अगर fx का ग्राफ पता है तो मॉडुलस फंक्शन लगाने से क्या होता है, अगर हम बाहर एक मॉड लगाते हैं तो क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं कि मॉड लगाने से क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यू जो नेगेटिव भी आ रही थी अब पॉजिटिव आने लगेगी। तो अगर कोई भी ग्राफ हमारे पास इस तरह का है एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग अ मॉड हेयर, अगर आप मॉड लगा रहे हैं तो जो पार्ट ऊपर है वो तो डेफिनेटली ऊपर ही रहेगा, जहाँ इन सारे x की वैल्यूज़ के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना जो नीचे है, इसमें आपको x कोई भी डाल रहे हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। दिस इज़ व्हाट यू विल हैव, दैट मीन्स ये नीचे वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बनेगा और इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज बन जाएगी। तो बहुत ईजिली समझ सकते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आप जानते हो log x का ग्राफ, यू नो द ग्राफ ऑफ log x। log x का ग्राफ डेफिनेटली इस तरह का होगा अगर बेस 1 से बड़ा है। नाउ व्हाट विल हैपन अगर आप यहाँ पे मॉड लगा देंगे। अगर यहाँ पे हमारा मॉड लग गया फंक्शन के बाहर, तो जैसे मैंने कहा आपको कि ऊपर वाला पार्ट तो वैसे ही बनेगा, दैट मीन्स बियॉन्ड 1 विल बी गेटिंग द सेम ग्राफ। लेकिन जो पार्ट नीचे है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो हमारा नीचे है, इसकी मिरर इमेज बनेगी और ये पार्ट हमारा ऐसे बनेगा।
तो ये वाला पार्ट हम ख़त्म कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो ये है हमारा ग्राफ किसका, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ mod ऑफ log x। अगेन लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब जानते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर हम दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, you know this is a parabola and it is having easy factors with us, that is x minus 1 and x minus 2। तो 1 और 2 पे ये कट करेगा x एक्सिस को, और इसका ग्राफ जो है you know it will be like this, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब अगर इसके बाहर हम मॉड लगा देते हैं, that means if we want to find out the graph of mod of x square minus 3x plus 2, so what I have told you, जो नीचे वाला पार्ट है that means 1 और 2 के बीच का जो पार्ट है उसका मिरर इमेज बना देंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो as such रहेगा। and you will be erasing the part which is below the x-axis, that means I have erased this part। तो ये पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट चेंज को देखते हैं। यहाँ पे भी हम मॉडुलस की बात देख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हम x पे मॉड लगा रहे हैं, हम लोग फंक्शन के बाहर मॉड नहीं लगा रहे हैं। अगर हम x पे मॉड लगाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं। यहाँ पे होगा क्या, पहले आप समझें, आप बेसिक तरीके से इसको समझें कि इस केस में अगर आप x को 1 डालते हो तब भी आउटपुट सेम मिलेगी, -1 डालेंगे तब भी आउटपुट सेम मिलेगा। तो जो नेगेटिव के लिए बनेगा वही पॉजिटिव के लिए बनने जा रहा है। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, नाउ एनीथिंग विच इज फॉर लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 के लिए कोई भी पार्ट आपको मिलता है तो उसको आप हटा दीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड you just draw the mirror image of the part which is for greater than 0, that means इस पार्ट की आप इधर मिरर इमेज बना देंगे, और इस पार्ट को आप जो कि लेस देन 0 के लिए था पहले वो हम कट कर देंगे। तो रीज़न बहुत साफ है। अब जो है इस x के लिए जो कि पॉजिटिव है, इसके लिए जो आउटपुट हमें मिलेगा, और इस x के लिए जो कि नेगेटिव है, यानी कि अगर ये 2 है और ये -2 है तो दोनों के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो समझते हैं एग्जाम्पल से अगेन। सो द एग्जाम्पल इज ऑफ e raised to the power x। e raised पर x का ग्राफ हम जानते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ e raised to the power x, राइट। नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e raised to the power mod x, तो x पे लग गया mod, पूरे फंक्शन के बाहर नहीं लगा है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, stick to this part which is greater than 0, which is drawn for x greater than 0, और जो x less than 0 के लिए ड्रॉ हुआ है उसको हटा देंगे और इसकी मिरर इमेज बना देंगे। that means you will have this and you have to eliminate this part, इस पार्ट को आप गायब कर देंगे, इस पार्ट को। so I am going to erase this part, right। so this is the graph of e raised to the power mod x। Let us see another example here। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे log of mod x, तो log of mod x का ग्राफ आप पहले भी जान चुके हो। तो log x का ग्राफ जो है वो ये होता है। अब हम बनाने जा रहे हैं log of mod x का ग्राफ। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्ट जो कि x एक्सिस के लेस देन 0 के लिए है उसको आप इरेज कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, सारा का सारा पार्ट जो है वो इस तरफ है, इधर कोई भी पार्ट नहीं है, तो हमें इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी मिरर इमेज बना देंगे। तो इसकी मिरर इमेज हम यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। और यही इसका ग्राफ होगा। पहले जो बना था वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसके भी मिरर इमेज बन जाएगी। इधर वाले पार्ट को इरेज नहीं करना है।
अब आप देख पा रहे हैं कि x आप इसमें पॉजिटिव डालें या नेगेटिव डालें तब भी ये डिफाइंड है। 1 पे जो वैल्यू देगा 0, -1 पे भी 0 देगा। अच्छा 0 पे तो अब भी डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ mod x। सो इट्स नाउ the time to combine all the concepts here. So I am taking one graph जिसके थ्रू आपकी अभी तक की ग्राफिंग का नॉलेज पड़ेगा, and we want to draw the graph of y is equal to mod of e raised power minus mod x minus half। तो इसकी कंप्लीट ग्राफिंग देखेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं वो आपके रिकैप होने वाले हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक। सबसे पहले हम लोग ई रेस पर एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ई रेस पर एक्स का ग्राफ हम सभी जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हुआ ग्राफ इसका। नेक्स्ट इज अप्लाइंग अ माइनस साइन। आपको याद होगा माइनस साइन अप्लाई करने पर क्या होने वाला है। माइनस साइन जब हम अप्लाई करते हैं तो यू नो वी हैव द मिरर इमेज, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा ये वाला पार्ट जो x ग्रेटर देन 0 है वो लेस देन 0 के लिए बनेगा, और ये जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा। तो ई रेस पर माइनस एक्स का ग्राफ ये हो गया। दिस इज द सेकेंड स्टेप वी आर फॉलोइंग। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द मॉड। अब हम यहाँ पे मॉड को अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर x पे मॉड लग जाता है तो आपको मालूम है कि क्या करना है। जस्ट रिकलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पार्ट है डेफिनेटली इसको हम इरेज कर देंगे और इसकी भी मिरर इमेज बना लेंगे। तो x ग्रेटर देन 0 वाला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन लेस देन 0 के लिए हम इसी की मिरर इमेज बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है ग्राफ। जो प्लस वैल्यू के लिए बनेगा वही माइनस वैल्यू के लिए बनेगा, तो कोई भी चेंजेस इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं। आराम से देख सकते हैं कि 1 और -1 के लिए यू विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। Now there is a shifting. In the next step there is a shifting. The shifting of half unit. Half unit की यहाँ पे shifting होगी कैसे? हम बात कर रहे हैं e रेस पर माइनस मॉड x माइनस हाफ। तो 1/2 हम यहाँ पे subtract करने जा रहे हैं। So let us see what will be the graph now. अब यहाँ पे ये पॉइंट्स को भी नोट करें। At x equal to 0 this value was 1। अब क्या होगा अगर आप 1/2 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 0 पे वैल्यू जो हो जाएगी अब 1/2 हो जाएगी। दैट मीन्स एट 0 इट विल बी 1/2, और पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो हाफ यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस ग्राफ। ये ग्राफ होगा इसका। अब इसमें क्या होना है कि इसकी मॉड लगना है। अब इस पे फाइनली इस पे मॉड अगर लगना है तो क्या होगा, मॉड लगने से आपको पता है पूरे फंक्शन के बाहर अगर मॉड लगने वाला है तो अभी जो ग्राफ हमारा ये बना हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है। अच्छा ये भी नोट करिए कभी कभी इन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो इन पॉइंट्स को भी आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये भी आपको हो सकता है लिखना पड़े, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। व्हेन यू पुट दिस इज़ इक्वल टू 0, अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। दीज पॉइंट्स आर log2 एंड -2 माइनस log2, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम बात कर रहे थे अगर फाइनली मॉड लगना है तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये सारा पार्ट हम ख़त्म कर देंगे और इसकी जो है वो हम मिरर इमेज बनाएंगे। राइट, तो इसकी मिरर इमेज अब बनने वाली है। इट विल बी लाइक दिस एंड दिस। सो फाइनली द ग्राफ फॉर यू विल बी दिस फंक्शन, देन अगेन दिस कर्व, देन दिस कर्व, देन दिस कर्व, और ये सारे सेम लेवल पे होंगे, डेफिनेटली हाफ पे होंगे। दिस इज़ हाफ, और ये भी समझ सकते हैं जब x इन्फिनिटी को रीच करेगा, व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 0 को रीच करेगा और ये आपको हाफ वैल्यू को रीच करेगा ग्राफ आपका। सो दिस इज़ द फाइनल ग्राफिंग पार्ट जिसमें कि हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लिया हुआ।